नमस्कार, मैं पंकज कुमार। चुनाव सुधार की दिशा में नोटा मील का पत्थर है। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सभी को है। नोटा के अस्तित्व में आने के पीछे यही दर्शन है। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण फैसला 27 सितंबर 2013 को उस समय सामने आया जब सर्वोच्च न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (PUCL) द्वारा लिखित की गई जनहित याचिका का निपटारा करते हुए भारत के निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि वह EVM में उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नोटा का बटन लगाए, ताकि जो मतदाता चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से किसी को भी वोट न देना चाहते हो वह अपने वोट गोपनीयता बनाए रखते हुए अपने विकल्प का इस्तेमाल कर सके। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत में सत्ता और समाज की मूल प्रकृति अलोकतांत्रिक है। नोटा का प्रयोग करके आप राजनीति में अपराधीकरण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सकते हैं। यानी आप यदि चाहें तो इस तरह का प्रयोग करके आप कोई विकल्प नहीं चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 1/3 सीटों पर नोटा को 8 लाख से अधिक वोट मिले। देश भर में लोकसभा की कई सीटें ऐसी रही जहां पर जीत का अंतर नोटा को मिले वोटों से भी कम रहा। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशियों को नोटा की वजह से हार झेलनी पड़ी। 2014 से भारत में नोटा को अपनाया गया। पहली बार 15 लाख से ज़्यादा वोट नोटा को आया था। नोटा चुनाव का बहिष्कार नहीं बल्कि चुनाव में भाग लेकर नागनाथ और सांपनाथ जैसी परिस्थिति यदि राजनीतिक दल द्वारा पैदा किया जाता है तो इसका विकल्प है। नोटा के तहत होना यह चाहिए कि नोटा को यदि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से यदि सबसे अधिक मत नोटा को मिले तो वह चुनाव रद्द हो जाना चाहिए। इसके बाद पुनः चुनाव कराए जाने चाहिए जिसमें पूर्व में खड़े उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। यानी पुनः नए उम्मीदवारों के साथ पुनर्मतदान कराए जाने चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी नोटा को लेकर नकारात्मक माहौल बनाने में लगे हुए हैं या इसकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। 2018 में महाराष्ट्र और हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया कि यदि नोटा को बहुमत मिल जाता है तो पुनर्मतदान कराया जाएगा। उम्मीद है देश में नोटा की प्रासंगिकता बढ़ जाएगी और वोट बहिष्कार की धारा को भी मुकाम मिल जाएगा। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।